हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिमी 666 टैरोट और यूट्यूब पे मेरे दो चैनल हैं। दूसरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। फेसबुक पे मेरी आईडी है सिमी टैरोट कार्ड रीडर के नाम से और एक पेज है सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। इंस्टा पे दो पेज हैं, सिमी टैरोट 9356 और दूसरा है सिमी टैरोट 1972। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे। 6 जगह मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। ऐसा नहीं कि सेम वीडियो अपलोड होती हैं, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। रीडिंग शुरू कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या उनके दिल में आपसे है कि वो आपसे शादी करें। देखते हैं। नई रिलेशनशिप है, पुरानी रिलेशनशिप है, कैसी भी रिलेशनशिप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए रीडिंग ओपन है। क्या आप जिनसे अब प्यार करते हो, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है, द हैंगमैन, सॉरी मैजिशियन पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से। द हैंगमैन का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, बड़े डीप थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड है, ओके, इसलिए परेशान हो आप। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड आया है। समझ आ गई मुझे आपकी परेशानी किस लिए है। द चैरियट का कार्ड, वाओ, लौट के बुद्धू घर को आए। द डेविल का कार्ड, कार्मिक रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग हुई है इस रिश्ते में। ये जो भी पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसने आपके साथ चीटिंग की है। ये 3 कार्ड इकट्ठे हैं, लेने पड़ेंगे। द लवर, ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिश्ता भी आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड भी आया है और किंग ऑफ वैंड भी आया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है यहाँ पे हमारे पास। द सन का कार्ड आया हमारे पास। 5 ऑफ कप का कार्ड आया हमारे पास। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हमारे पास और बॉटम में रूल कर रहा है एस ऑफ कप का कार्ड। नेक्स्ट है पेज ऑफ कॉइन का कार्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान और आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये है, कुछ लोगों में आपकी एज छोटी हो सकती है, कुछ में सामने वाले की एज कम हो सकती है, और कुछ लोगों में ऐसा है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं अगर मैं सच बोलूँ तो ये इंसान सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और आपके पैसों को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जो मुझे दिख रहा है, और आप भी इसकी पर्सनैलिटी देख के ही अट्रैक्ट हुए हो। अगर आप शादीशुदा भी हो या आप सिंगल भी हो तो भी इसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि फर्स्ट जो भी इसे देखता होगा ना, लड़की लड़का अट्रैक्ट हो जाता होगा इसकी तरफ। फेस पे बहुत इनोसेंस दिखती होगी, बट इस इनोसेंस फेस के पीछे बहुत माइंड गेम खेली जाती हैं। माइंड गेम इसलिए खेली जाती हैं क्योंकि मुझे यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स और द डेविल दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने देखा है कि आप बहुत, कुछ लोग आप बहुत अमीर हो, आपसे इस इंसान ने पैसा भी लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए थे, पेज ऑफ कॉइन का, किंग ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड मेरे पास ऑलरेडी आए हुए थे। तो कुछ लोगों ने, इन्होंने आपसे पैसा भी बहुत ज़्यादा लिया कुछ लोगों में, और जब इस इंसान ने चीट किया तो आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया। जब ये ज़िंदगी में जब आपके आया है ना, तब यहाँ तो आप जैसे किसी डिवोर्स में से निकले थे, या किसी की डेथ हो गई थी, या कोई आपकी रिलेशनशिप टूट गई थी। मतलब जिस समय इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में एंट्री करी, उस समय आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा।
फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो आपको लगा कि ऐसे खुशियाँ आ गई, कदम कदम पे इसने आपका बड़ा साथ भी दिया। लेकिन अगर ये कार्मिक जिनके लिए रीडिंग, इस इंसान ने अगर आपको 2% हंसाया तो 8% रुलाया। पैसे आपसे लिए इस इंसान ने, पैसे आपको वापस दिए नहीं कभी भी। प्यार आपसे इस इंसान का था, लेकिन अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो आज की डेट में ये आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुका है, जब इसे ये लगा कि अब आप कमिटमेंट चाहते हो। इस इंसान ने ये भी हो सकता है आपसे बोला हो कि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है और मेरा डिवोर्स फाइनलाइज होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तब तक ये आप इनके प्यार में पागल रहे, आपने सोचा समझा नहीं कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और एक झटके में ये इंसान आपको ब्लॉक करके आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया। ये तो थी जी जो मैरिड हैं ऑलरेडी, ये उनके लिए था। अब जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स में ये इंसान, कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो, जैसे आपके इंसान की लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है जो उनका कार्मिक बन के उनकी ज़िंदगी में आया। ये इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट होके गए, आपको चीटिंग आपकी तरफ से करके गए, आपसे चीटिंग करके गए। एज में बिल्कुल भी मेच्योरिटी, मतलब एज कुछ भी है, मेच्योरिटी लेवल बहुत कम है। हर बात को आई गई कर देते हैं, मुस्कुराहट में टालने की कोशिश करते हैं। जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारियां क्या चीज़ हैं इनको पता नहीं है, क्या बोलने से किसी का दिल कैसे टूटेगा ये इंसान महसूस नहीं करता। द सन का कार्ड आया हुआ है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपके लिए एक ठोस कदम उठा सकता है। आपकी ज़िंदगी में अगर अंधेरा ये इंसान लेके आया ना, तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भी इसी इंसान ने लेके आनी है। ये इंसान आपसे शादी कर सकता है क्योंकि द सन का कार्ड है, एस ऑफ कप, नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान आज की डेट में आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील करता है। सोशल मीडिया पे आपको फॉलो भी करते हैं और इनको ये भी पता है कि आप जैसा प्यारा इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए ये इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं आज की डेट में। चाहे आपसे ये बात करते हैं या नहीं करते हैं, आपको मिस बड़ा करता है ये इंसान। ये है उनके लिए जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है, जो बिल्कुल सिंगल है। और अगर आप मैरिड थे, यस, ये इंसान चीटिंग करके गया, अब ये इंसान सुधर के भी वापस आएगा तो भी मुझे नहीं लगता कि आप इसे अपनी लाइफ में जगह दे पाओगे। ठीक है, 2 लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, बिल्कुल सिंगल्स के लिए भी, मैरिड के लिए भी, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्योंकि इसने प्रॉमिस किए थे कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा या हस्बैंड को तलाक दे दूंगी, आपके साथ रहूँगा। ऐसा इस इंसान ने कुछ नहीं किया और एकदम से चीटिंग करके गया ये इंसान आपके साथ। आप आज की डेट में बिल्कुल अकेले हो, कहीं ना कहीं ये इंसान भी अकेला है, क्योंकि इसको इसके कर्मों की सज़ा मिली है। इसको इसके कर्मों की सज़ा मिली है, तभी ये इंसान सुधर रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि आने वाला अगले 10 महीनों में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। कर्मा बदल रहा है, समय बदल रहा है और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आके खड़ा होगा, ये भी 100% पक्की बात है। अभी देख लेते हैं ऑरेकल डेक से, क्या आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, क्या चल रहा है इनके मन में। मिस्टेक तो ये इंसान मान रहा है, अपनी ग्रोथ चाहता है रिश्ते में, जो रिश्ता रुक गया उसमें ग्रोथ चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पार्शियलिटी की है इस इंसान ने, ये इसको पता है। 2 कार्ड आ गए हैं, विजडम एंड कम्प्लेंसिस। ये इंसान अकेला है, आप ना मानो या मानो, ये इंसान रोया भी है आपके लिए। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, पैशन मतलब अब दिल से लगाव हो रहा है इस इंसान को। इम्पास बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप रही है, कहीं ना कहीं पैशनेट होके इन्होंने सोचा था सिर्फ यूज़ एंड थ्रो कर दूंगा, कुछ लोगों के मन में ये भी था। बट आपकी इनोसेंस देख के इस इंसान को अपने कर्मों पे रोना आ गया कि मैंने क्या कर दिया। एक्सेप्ट किए हैं इसने अपनी गलतियाँ, इसने अपनी जो भी इसकी चालाकियाँ थी, जो भी इन्होंने किया है ना, उसे इसका दिल एक्सेप्ट कर रहा है कि यस मैंने बहुत गलत किया, मैंने एक इस इंसान को यूज़ किया। रिकवरी करना चाहता है ये अपने रिश्ते की, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं कर्मा मुझे भी मिल रहा है। रिकवरी चाहता है ये इंसान, कन्फ्यूज़न में है, रिलीज़ करना है और डेस्टिनी में इनको विश्वास है कि डेस्टिनी हमें फिर से मिलाएगी। ये इंसान उन सारे थॉट को रिलीज़ करना चाहता है जो इसको दुख दे रहे हैं, और ये तब रिलीज़ होंगे जब आप माफ़ करोगे, उससे पहले रिलीज़ नहीं होंगे ये। ऑरेकल डेक से देख लेते हैं दूसरे से, इनके मन में क्या थॉट है। ये देखिए, ओ माय गॉड, मैंने कहा इनके मन में क्या है, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा ना अपने कर्मों की, ये रिलीज़ नहीं हो पाएगा। और ये देखो यहाँ भी आ गया फॉरगिवनेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। बहुत ज़्यादा, ये देखिए कार्ड आपके सामने आया है,
कि इतना ज़्यादा ये परेशान हो चुका है कि मैंने क्या किया, मैंने जो भी किया मैंने गलत किया, ने हीरे जैसे इंसान को कंकड़ समझ के फेंक दिया, अनवर्दी फील कराया था ना इसने, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। अब वही इंसान आपको ये कह रहा है मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं, मैं तुम्हारे कहते हैं कि पैरों की मिट्टी के बराबर नहीं हूँ, मैं इतना गलत इंसान हूँ और तुम इतनी अच्छी, तुम इतने अच्छे हो, और मैंने क्या दिया तुम्हें, धोखा, तकलीफ़ें। होप एक रखी हुई है कि हाँ शायद अब दोबारा मिलेंगे, वो मुझे माफ़ कर देगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो डैमेज हमारे रिश्ते में आया है वो सब सही हो जाएगा। हम जितने आप परेशान हो ये भी परेशान है, क्योंकि इसने देख लिया कि आपसे डिटैचमेंट होके इनको कुछ नहीं मिला, और जब इनका माइंड क्लियर हो गया, इनको समझ आ गया, ओ नो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहा है, आपके काबिल बना रहा है कि आपका हाथ थाम सके। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस, आपको फ़ोन करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको कॉल मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है। लास्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड द डिस्कस, बात करना चाहते हैं अब आपसे ये इंसान। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव टू इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल, आपके बिना बहुत स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस है, और अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, अब और नहीं, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत गलत किया, एक हीरे जैसे इंसान को कंकड़ समझ के। ये इनकी डीप थॉट्स हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या आपके पर्सन का नाम इसमें आता है। XXXXXXXXXXXXXXY, HXXXXPDBNBKHDQKSW and ESGRYZXOENDQEY। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप जितना शेयर करोगे और आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ हील हो जाती है, वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, पॉजिटिव सोच पाता है, तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। आप लोगों ने अल्फ़ाबेट अच्छी तरह देख लिया, मैं कार्ड दिखा रही थी, एक बार फिर से चेक कर लो कि आपके पर्सन का नाम आ रहा है, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।